नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान में। मेरे साथियों, यहाँ पे आज आपको बायोलॉजी का क्लास 12th बायोलॉजी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे लेके आ चुके हैं। और साथियों, ये भी जानकारी आप सबको होनी चाहिए कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2026 बोर्ड के लिए बताया जा रहा है। 2026 बोर्ड के लिए बताया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में आपके टेस्ट होने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे आपके कहीं पे टेस्ट देंगे आपको तो आपको पेड लगेगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री में है। चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग टेस्ट को यहाँ पे तैयार किए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे हैं, तो हम लोग देखेंगे साथियों। आप इसे रिपीट करेंगे, हर रोज़ जो टेस्ट दिया जाएगा उसे रिपीट करेंगे साथियों, तो आपके जो है ना पेपर में बायोलॉजी के आप एकदम जाके ही एकदम हल कर सकते हैं, इतना तो तय है। साथियों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जनन की मूल इकाई क्या है। जनन की मूल इकाई क्या है साथियों? ए नंबर में आपको दिया है कोशिका, उत्तक, अंग दिया है साथियों, अंग तंत्र दिया है। क्या हो सकता है मेरे साथियों? यहाँ पे आपके ए नंबर में होगा कोशिका। कोशिका आपका राइट आंसर होगा साथियों। यहाँ पे ए नंबर आपका राइट आंसर होगा मेरे साथियों। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इस बात को ध्यान में रखें। अलैंगिक जनन में संतान होती, अलैंगिक जनन में संतान होती है। सम्मान होता है साथियों, विभिन्न होता है, आंशिक सम्मान होता है या फिर कोई नहीं, आपको ये बताना है। ये प्रश्न है साथियों, प्रीवियस पेपर है, पेपर चाहे आप उठा के देख लीजिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। ये प्रश्न हर पेपर में मिलेगा बायोलॉजी के। यहाँ पे आपके होगा साथियों सम्मान, आपके सम्मान हो जाएगा, आपके सम्मान हो जाएगा साथियों। चलिए, यहाँ पे आपके जो तीसरे प्रश्न हैं, आपके जो तीसरे प्रश्न यहाँ पे दिए गए साथियों, आप देख सकते हैं। स्पोर द्वारा जनन किसमें होता है? आपको बताना है स्पोर द्वारा जनन किसमें होता है। मेरे प्यारे साथियों, काई में होता है, कवक में होता है, फर्न में होता है, उपरोक्त सभी में होता है। साथियों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें सारे होंगे। डी आपका राइट आंसर होगा, आपके उपरोक्त सभी आपके इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर होंगे साथियों। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बात करें साथियों पुष्पीय पौधों में साथियों लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक अलैंगिक साथियों जनन होता है, उससे साथियों आपके प्रश्न बने हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे साथियों। यहाँ पे आपके जो चौथे प्रश्न में बताए गए हैं, परागण किसकी सहायता से होता है? परागण किसकी सहायता से होता है? कीट की सहायता से होता है, वायु के, जल के, उपरोक्त सभी के। साथियों, परागण की बताया गया है साथियों। यहाँ पे आपके हो जाएंगे उपरोक्त सभी से, कीट से भी होता है, वायु से भी होता है, जल से भी होता है। चलिए, यहाँ पे आपके जो पांचवा प्रश्न है साथियों, पांचवा प्रश्न यहाँ पे बताया गया है, द्विगुण निषेचन की खोज किसने की? द्विगुण निषेचन की खोज किसने की है साथियों? आपको बताना है मेरे साथियों। यहाँ पे ए नंबर में आपको दिया है, ए नंबर में आपको दिया है मेंडल दिया है, बी नंबर में आपको दिया है नेगेली दिया है साथियों। यहाँ पे सी नंबर में आपको दिया है नवारोव भी एक थे जो खोज किए थे। और यहाँ पे डी नंबर में आपके होंगे साथियों, यहाँ पे आपके डी नंबर में होंगे नावेकिन ने ही किए थे, आपके इसके नावेकिन ने ही किए थे, यानी कि डी नंबर होगा आपका राइट आंसर। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, नावेकिन ने ही किए थे। चलिए, यहाँ पे साथियों आपके जो छठवां प्रश्न है, आपके यहाँ पे जो छठवां प्रश्न बताया गया है साथियों, यहाँ पे आपको बताना है। क्या बढ़िया है साथियों, यहाँ पे बताया गया कि बीज का निर्माण किसके बाद होता है? किसके बाद होता है मेरे साथियों? आप खुद बताइए कि जब किसी चीज़ में निषेचन होने के बाद ही किसी का जन्म होता है, तो हर जगह पे अगर कहीं ना कहीं पेड़ पौधे भी निषेचन करते हैं, बीज भी निषेचन करता है, इंसान भी जो निषेचन करते हैं, हर तरीके से निषेचन होने के बाद ही किसी का जन्म होता है। ऐसे कोई शक्ति से पैदा नहीं हो सकता, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि निषेचन के बाद ही क्रिया होती है, जो आपके जो गर्भ होता है साथियों, वैसे आपके जो जन्म होते हैं साथियों। आपके क्या होगा? आपका राइट आंसर निषेचन होगा मेरे साथियों। यहाँ पे परागण नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपके निषेचन होगा साथियों। यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चलिए साथियों, यहाँ पे आपके जो सातवां प्रश्न दिए गए हैं, मानव अंडाशय का कार्य क्या है? मानव अंडाशय का कार्य क्या है आपको ये बताना है। शुक्राणु बनाना होता है साथियों। यहाँ पे आपको दिया है अंडाणु बनाना होता है।
या फिर आपके जो यहाँ पे सी नंबर में दिया गया साथियों, गर्भाशय को नियंत्रित करना, गर्भाशय को नियंत्रित करना, क्या ये हो सकता है, या फिर दूध। साथियों आपके जो राइट आंसर होंगे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। साथियों क्या होगा यहाँ पे आपके जो है अंडाणु बनाना जो होता है, अंडाणु बनाना आपका जो है राइट आंसर होगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के भखौती प्रश्न है साथियों, इसे आप कहीं पे लिख ले तो बेहतर होगा, आप सबके लिए बहुत बढ़िया ये प्रश्न रहेगा। मानव अंडाशय का कार्य क्या है, आप यहीं तैयार कर लेंगे साथियों। अंडाशय साथियों यहाँ पे बताया है, अंडाणु बनाना जो होता है इसके कार्य होता है। चलिए यहाँ पे आपके जो प्रश्न है, यहाँ पे आपके जो प्रश्न है, 8वां प्रश्न आपको दिया गया है साथियों, निषेचन मानव शरीर में कहाँ होता है, निषेचन मानव शरीर में कहाँ होता है साथियों, कहाँ होता है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको ए नंबर में दिया है साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ए नंबर में आपको दिया है अंडाशय दिया है, गर्भाशय दिया है। यहाँ पे साथियों आपके सी नंबर में दिया है अंडवाहिनी में होता है साथियों, योनि द्वारा होता है, योनि द्वारा होता है। साथियों आपको बताना है योनि द्वारा नहीं हो सकता है साथियों, आपके जो मतलब क्रियाएं होती है तो योनि से ही होती है, बट आपको बता दें कि अंडवाहिनी में जो होता है आपके उसमें जाके जो निषेचन होते हैं, अंडाशय होता है उसमें साथियों जाके निषेचन मानव शरीर में कहाँ होता है, तो साथियों आप कहेंगे अंडवाहिनी में होता है। मेरे प्यारे साथियों ये महिलाओं में होता है, महिलाओं को साथियों महिलाओं द्वारा ही जन्म होता है। महिलाएं हमारे देश की साथियों एक देवी की तरह होनी चाहिए, एक देवी की तरह एक माँ तो होती है साथियों। चाहे वो देखिए आप कोई भी लड़की हो साथियों, अगर वो उसकी जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब लोग बच्चा पैदा करते हैं साथियों तो एक माँ ही होती है, और वो पहले से पहले ही उसे माँ मान ले तो बेहतर होगा साथियों। क्योंकि देखिए हर एक माँ होती है, माँ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो साथियों। एक तो छोटी जब होती हैं साथियों तो एक नवरात्रि के जो पूजे होते हैं साथियों, तो उसमें जो सातों बहनें की जो पूजा होती है साथियों, तो उससे आपके वो समय में आपकी जो होती है वो सातों बहन की माताएं होती है, मातें होती हैं साथियों। लेकिन जब बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होने के बाद जब शादी विवाह हो जाता है साथियों, तो उसके बाद जब जाती है तो वो एक बच्चे की माँ हो जाती है साथियों। तो हर जगह ही माँ बननी है, लड़कियों को तो हर जगह ही माँ बनना है। मेरे साथियों ये आपके मुख्य टेस्ट है साथियों, बिल्कुल फ्री में है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं।